नेक्स्ट है किसी उदाहरण में हो गया एग्जाम्पल। किसी उदाहरण के वाक्य का प्रथम अक्षर किसी उदाहरण के वाक्य का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, या से कोई चीज़ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उस वाक्य का जो प्रथम अक्षर होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। नेक्स्ट है आई तथा विस्मय सूचक ध्वनि के रूप में ओ जब शब्द के रूप में प्रयुक्त किए जाएं तो वहाँ पर भी क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। नेक्स्ट है आई तथा विस्मय सूचक ध्वनि के रूप में ओ जब शब्द के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं कैपिटल लेटर में होना चाहिए। नेक्स्ट है कविता की प्रत्येक पंक्ति का प्रथम अक्षर कविता की प्रत्येक पंक्ति का प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। नेक्स्ट है शब्दों के संक्षिप्त रूप के अक्षर जो हो ये भी क्या होने चाहिए, कैपिटल लेटर में होने चाहिए, स्टार्टिंग का, शुरू का। नेक्स्ट है शब्दों के संक्षिप्त रूप के लक्षण के बाद विशेष निर्देशित करने वाले शब्दों के प्रथम अक्षर विशेष वस्तु निर्देशित करने वाले शब्दों के प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में होने चाहिए। विशेष वस्तु निर्देशित करने वाले शब्दों के प्रथम अक्षर क्या होने चाहिए, कैपिटल लेटर में होने चाहिए। नेक्स्ट है वॉवेल और कॉन्सोनेंट। VOWELS वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट CONSONANTS कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर और व्यंजन। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD जो होते हैं वो क्या होते हैं 26 होते हैं। ये जो अक्षर होते हैं कितने होते हैं 26 होते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक है वॉवेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स क्या होते हैं
वॉवेल्स मीन्स होता है स्वर और कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। अब देखिए वॉवेल्स क्या है, तो जो स्वर और व्यंजन को मिलाकर जो शब्द होते हैं, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये अंग्रेजी में जो होते हैं 5 वर्ण होते हैं। स्वर जो होते हैं इंग्लिश में क्या होते हैं, 5 होते हैं। जिससे हो गया ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, ये वॉवेल हैं, ये वॉवेल हैं। ये देखिए जो है वॉवेल्स स्वर जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या हैं, स्वर हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। वॉवेल्स की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्दों का निर्माण करते हैं, इन्हें वॉवेल्स कहते हैं। वॉवेल्स किसे कहते हैं कि जो स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्दों का निर्माण करते हैं। अंग्रेजी में ये क्या होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, ये स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और व्यंजन क्या है, तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी जितने बचे वो क्या है, व्यंजन है, जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे हो गया बी, सी, डी, एफ, देखिए ई नहीं होगा, ई छोड़ें क्योंकि ई क्या है, वॉवेल है। एफ, जी, एच, आई भी नहीं रहेगा क्योंकि आई क्या है, वॉवेल है। जे, के, एल, एम, एन, ओ भी नहीं रहेगा, ओ क्या है, ओ वॉवेल है। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, यू देखिए यू वॉवेल है ना। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये कितने हैं, इनकी संख्या है 21 और 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। टोटल मिला के कितने हुए, 26 हुए। 5 वॉवेल्स हो गए और 21 कॉन्सोनेंट हो गए, बराबर कितना हुआ, 26 लेटर्स हो गए। अंग्रेजी भाषा में 21 व्यंजन होते हैं और इस व्यंजन का प्रयोग स्वरों के साथ साथ भी किया जाता है। ठीक है, ये जो व्यंजन होते हैं, इनके व्यंजन का प्रयोग है स्वरों के साथ साथ किया जाता है। ये अक्षर अलग अलग ध्वनियाँ निकालते हैं पर इनका शब्द में प्रयोग होने पर उच्चारण बदल जाता है। ये जो होते हैं अक्षर, इनकी ध्वनियाँ क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग ध्वनियाँ निकालते हैं, पर जब शब्द के में प्रयोग होते हैं तो इनके उच्चारण बदल जाते हैं।